तो दोस्तों, कैसा रहा न्यू ईयर? मज़ा आया कि नहीं? सब 26 में आ गए ना, कोई 25 में तो नहीं रह गया है। या कोई 1970 में अभी भी? तो क्या बदला? कुछ हुआ? कैलेंडर बदला बदला ना? तो आज 2 जनवरी है। कल सुना होगा ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम पर। अच्छा, ये बताओ, तुम लोग बोलते रहते हो कि हमारा न्यू ईयर तो गुड़ी पाड़वा में आता है, हमारा न्यू ईयर अप्रैल में आता है, हमारा न्यू ईयर ये उस टाइम आता है, उस टाइम आता है। तो ये वाला न्यू ईयर क्या था? अगर हमारा न्यू ईयर उस टाइम पे आता है, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, देसी कैलेंडर जो हमारा है, तो हम लोग ये वाला न्यू ईयर क्यों मनाते हैं? यहाँ पे कुत्ते की तरह क्यों नाचते हैं? 31st की नाइट को मैंने देखा, मेरे घर के बाहर ही सब सारे पड़ोसी अड़ोसी ना, जितने अंधभक्त हैं सब, डीजे लगा के रात के 3 बजे तक नाचे रहे, नाचे नाचे पड़े, नाचे पड़े, नाचे पड़े। तो ऐसा क्यों है? फिर 1 जनवरी को होते ही सब लोग, जितने भी धार्मिक स्थान है, सब जगह भीड़ क्यों लगा लेते हैं? क्योंकि हमारा न्यू ईयर तो गुड़ी पाड़वा में आता है, या और भी दूसरे जो दिन होते हैं हमारे, वो डिसाइडेड है हिंदू कैलेंडर में। तो उस टाइम वो उस दिन आता है। अभी अभी वैलेंटाइन डे आएगा। फिर उसमें कपल को पकड़ पकड़ के मारेंगे, चाहे वो मैरिड कपल भी क्यों ना हो, चाहे वो भाई बहन भी क्यों ना हो, तो भी उनको कपल समझ के पकड़ लेंगे, डंडे चलाएंगे, आ जाएंगे डंडा लेके सब। फिर उसके बाद होली आएगी। फिर और वीडियो वायरल होंगे, जितने भी फॉरेनर्स लोग होंगे उनको पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती ऐसे ऐसे करके रगड़ रगड़ के रंग लगाएंगे। फिर जितने भी फेस्टिवल आते हैं, आधा टाइम तो हम लोग फेस्टिवल मनाने में लगे रहते हैं, और आधा टाइम जो मतलब जो इंटरनेशनल फेस्टिवल है, जैसे क्रिसमस हो गया, जैसे कि अपना गुड फ्राइडे हो गया, जैसे कोई भी इंटरनेशनल फेस्टिवल हो गया, तो उन पे बोलेंगे कि ये तो विदेशों का फेस्टिवल है, ये क्यों मना रहे हो? तो विदेशों का चीज़ें क्यों यूज़ कर रहे हो? फिर अगर इतना ही बॉयकॉट करना है, तो फिर यार क्या क्या बॉयकॉट करोगे हम लोग? क्या क्या बॉयकॉट करेंगे हम लोग? जिस फ़ोन के थ्रू मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसका एक एक पार्ट तो चाइना में बना है। फिर मैं क्या करूँ, फ़ोन को उठा के फेंक दूँ? जिस लैपटॉप में मैं काम करता हूँ, वो खुद चाइना में बना है, असेंबल यहाँ पे हुआ है, तो क्या हुआ? है तो चाइना ही का है ना। वो विदेशी तो वो भी हुआ, और उनके अंदर जीमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब तो अमेरिकन है। तो फिर क्या करें यार? ये सब यूज़ करना बंद कर देंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? मतलब अंग्रेज़ों के टाइम पे चले जाएंगे। क्या बचेगा अपने पास? ये ये ग्लास भी तो बाहर की कंपनी का होगा। यहाँ पे क्या है मतलब, एक चीज़ तो जैसे एक सुई से लेके एक जहाज़ तक, हर चीज़ तो उनकी टेक्नोलॉजी है हर चीज़ में। अब बोलेंगे कि जहाज़ तो पुष्पक पुष्पक विमान हमने पहले ही डिस्कवर कर लिया था। अरे तो कहाँ है पुष्पक विमान अभी? उड़ते तो तुम जहाज ही में हो ना, कि उसको पुष्पक नाम दे दोगे? नहीं, ये हवाई जहाज़ नहीं है, ये इंडिगो नहीं है, ये पुष्पक विमान है हमारा। नाम बदल दो उसका। कल ही हमारे मम्मी लोग गए थे ग्वारी घाट, तो वहाँ पे बता रहे थे कि ये नाव वाले सब लूटना चालू कर दिए। जहाँ 10-20 रुपए लगता, वहाँ 50-100 रुपए लेने लगे इस पार से उस पार ले जाने का। तो मैं बोला कि आप लोग से तो 100-50 ले रहे हैं, या अगर कोई बाहर का आएगा, इनका दूसरे स्टेट का भी अगर जान लेंगे कि दूसरे स्टेट का है,
तो उनको भी उनसे तो 200 250 300 लेने लग जाएंगे। और कोई फॉरेनर दिख गया तो उनसे तो 500 1000 लेने लग जाएंगे। तो अतिथि देवो भव कहाँ गया? ये जो हम बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती हमारा परिवार है, पूरी धरती हमारा घर है, तो घर वालों को कोई ऐसे लूटता है क्या? तो ये सब ना बनी बनाई बातें हैं, अपन मतलब कहानियों में जीते हैं सब, मतलब अंधविश्वास में सबसे ज़्यादा जीते हैं हम लोग। नया साल है और नए साल से ना अंधविश्वास इतना जुड़ गया है कि नए साल में ये करो तो ये होगा, साल भर अच्छा होगा। नए साल में नहाओ तो साल भर नहाओगे। अरे भाई, तो साल भर नहाते ही हैं ऑलरेडी हम, क्या बात कर रहे हो? गर्मियों में रोज नहीं नहाते क्या? दो दो दिन नहाते हैं, दो मतलब दिन में दो दो बार नहाते हैं। होली में तो और रगड़ रगड़ के नहाएंगे। क्या बात कर रहे हो मतलब? और नए साल में मंदिर चले जाओ तो हर साल मंदिर जाओ, अरे तो जाते हैं यार। मैं केदारनाथ हो ना नए नए साल में गया था, मैं तो जून में गया था, तो गया था ना आखिर। मंदिर तो जाते हैं, हर साल जाते हैं, इसमें क्या है? साल साल भर जाते रहते हैं। तो इतना इतना क्यों बढ़ा चढ़ा देते हो? फिर बोलते हो कि नए साल में ये क्या बोलते हैं, नया साल ये वाला हमारा नहीं है, हमारा तो कुछ और ही है। अब ये वाला नहीं है नया साल, तो क्यों इतनी भीड़ लगाते हो धार्मिक जगहों में? अभी सुनने में आया एडवाइजरी जारी कर दी है वहाँ के मथुरा के वृंदावन में, बांके बिहारी मंदिर हो गया, अपने राम मंदिर हो गया, मतलब 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर लंबी लाइनें हैं। क्यों है इतनी लंबी लाइनें? तो ऐसा क्या है इस दिन में, इस पर्टिकुलर दिन में? तुम तो बोलते हो कि ये तो अंग्रेजों वाला नया साल है, फिर क्यों इतनी भीड़ लगा रहे हो? फिर क्यों मतलब अपना कैलेंडर फॉलो कर रहे हो? क्यों अपन जुलाई जून कर रहे हो? कार्तिक पूछ डालो फिर, जो भी डॉक्यूमेंट में डालते हो। सरकार खुद फॉलो करती है ये अंग्रेजों वाला कैलेंडर। क्या बात कर रहे हो मतलब? हमारे यहाँ जो सरकार है 10-15 10-11 साल से, तो वो खुद फॉलो करती आ रही है, उन्होंने तो बदला नहीं ये कैलेंडर। फिर ये क्रिसमस आया, तो क्रिसमस में जितने भी क्रिश्चियन हैं उनको मारने पहुंच गए, उनके चर्च में धावा बोल दिया। और दूसरी तरफ अपने मोदी जी हैं, वो खुद क्रिसमस मनाने चले गए थे। ये अलग से दोगलापन नहीं है? वो तो बोलते हैं कि क्रिश्चियनों से हमारा पुराना नाता है, ये वो, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिर उनके भक्त लोग तो मारने पहुंच जाते हैं डंडा लेके। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है मतलब? और ऐसा करके ना एक तरफ से मार भी रहे हैं और दूसरी तरफ से जय श्री राम का नारा भी लगा रहे हैं, नारा बना दिए हैं मतलब। पहले होता था जय श्री राम बोलते थे हम लोग, एक सम्मान से बोलते थे। अब तो राम भगवान से कुछ सीखे भी हैं ये लोग, या फिर मारना पीटना सीखे हैं बस भगवान के नाम पे, जबरदस्ती बुलवाना सीखे हैं, बोल जय श्री राम नहीं तो मारेंगे तेरे को। मतलब सीरियसली। ठीक है, बोल दिया जय श्री राम, उसके आगे क्या? भगवान भी अगर ऊपर से देखते होंगे ना, अगर होंगे भी तो सोचते होंगे कि इन पे सालों पे डिफेमेशन का केस डाल दूं। लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन देखते होंगे हमारे यहाँ, कि यार केस डालूंगा तो 150 साल तो ऐसे ही लग जाएंगे सुनवाई होते होते, तो रह नहीं दो मरने दो कीड़े मकोड़ों को। ऐसे में ऊपर से भी देखते होंगे ना, भगवान हंसते होंगे अपने ऊपर कि क्या, किस चीज़ पे लड़ रहे हो यार ये लोग, किस चीज़ पे लड़ रहे हैं? दूसरी दुनिया में, दूसरे देशों में तो मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी की बातें चल रही हैं, इनोवेशन की बातें चल रही हैं। कोई कौन सा एआई डेवलप कर रहा है, कोई कौन सा एआई डेवलप कर रहा है।
अमेरिका चाइना से डरने लग गया है, पता मतलब ना, उनकी कोई एआई चिप है, वो चाइना को देने से डर रहा है डायरेक्टली। तो वो क्या करते हैं, मतलब जापान को दे देंगे, तो फिर चाइना क्या करता है, जापान से इंपोर्ट करवा ले रहा है वो एआई चिप को, और अपने एआई प्रोग्राम को ट्रेन करवाने के लिए। ये सब चल रहा है। और हमारे यहाँ क्या चल रहा है, ये दूसरे धर्म का दिख रहा है, इसका आधार कार्ड लो, इससे पता करो कि ये कहाँ का है, ये इसका नाम क्या है, नाम देख के मार रहे हैं। और एक उड़ीसा में एक स्टेशन में देखा कि वहाँ पे ना पहुँच गए धरना दे के बिल्कुल, और जो जो नीचे बैठे हुए थे बेचारे गरीब लोग, माइग्रेंट वर्कर्स, उनको उनसे आधार कार्ड पकड़ पकड़ के मांगने लगे कि कहीं बांग्लादेशी तो नहीं है। अरे तो जो भी बंगाल में हो रहा है या बांग्लादेश में हो रहा है, तो वहाँ जाके लड़ो तुम, इतनी हिम्मत है तो। यहाँ निहत्थे लोगों को ढूंढ ढूंढ के बस उन पे ही जोर चलेगा इनका। देहरादून में क्या हुआ देखा ना, एक तो चाकू मार के चला गया, ऊपर से एफआईआर लिखवाने गए तो एफआईआर लिखी ही नहीं, और जब तक एफआईआर लिखी, जब तक हंगामा हुआ, तब तक वो नेपाल भाग गया। हाँ वही, उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। खुल के नाम लेना है कि नहीं लेना मेरे को पता नहीं है, समझ नहीं आ रहा, लेकिन समझ तो गए होगे, अभी तक तो न्यूज़ पहुंच ही गई होगी। तो ये सब चल रहा है। कोई भी ऐसा त्यौहार नहीं जाता है अपने यहाँ जो कलेश के बिना ना जाता हो, जो हंगामे के बिना ना जाता हो। मतलब हर फेस्टिवल में आ जाएंगे कोई ना कोई हंगामा करने को। गणेश जी का फेस्टिवल आया था, उसमें एक जगह क्या विसर्जन के लिए जा रहे थे, तो ऊपर से पत्थराव चल होने लगा, पत्थर मारने लगे। फिर ऐसे न्यूज़ फैला दी कि ये मुस्लिम लोग ने मारा, ऐसा वैसा। बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, आपस ही में झगड़ा हो गया था, तो आपस ही में पथरावबाजी चलने लगी। और फिर नवरात्रि आती है, फिर फिर और वीडियो वायरल होते हैं कि कैसे मतलब वो विसर्जन किया जा रहा है। मतलब यार ऐसे विसर्जन करने वाले भी कौन ही हैं, मतलब जैसे मतलब देखा मैंने, ये गणेश जी का विसर्जन कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, और किस तरह से, मतलब जब क्या नाम है, जब पहले शिवरात्रि नहीं, अ, कांवड़िए जो किस तरह से तोड़ा फोड़ी मचा रहे थे, उन चार कांवरियों की वजह से ना पूरा का पूरा सब सबको बदनाम कर दिए, पूरी फेस्टिवल को ही बदनाम कर दिए। तो ये सब चल रहा है आजकल। कोई भी फेस्टिवल ना बिना कलेश के जा ही नहीं सकता, बिना मारा मारी के, बिना तोड़ फोड़ के। सबको ना ऐसा एक सोशल मीडिया का ना कीड़ा काट चुका है, सबको क्लाउड चेज करना है बस। और जितने भी भीड़ लगाते हैं ना, सबके उनमें से आधे लोग तो श्रद्धालु होते ही नहीं हैं, सब इन्फ्लुएंसर होते हैं, या तो वो टूरिस्ट होते हैं, या तो पिकनिक मनाए मनाए गए होते हैं। आधे से ज़्यादा तो श्रद्धालु होते ही नहीं हैं। अभी वहाँ पे हमारे यहाँ की बात करूँ तो ग्वारी घाट एक जगह है, वहाँ बहुत फेमस जगह है, मतलब वहाँ पे आरती होती है हर शाम को। और वहाँ पे पिंडदान जो भी करना रहता है सब, जैसे वहाँ जाते हैं लोग। तो वहाँ पे ना घाट नया वाला बना हुआ है, बहुत बढ़िया घाट बना है, लेकिन वहाँ पे इतना कचरा कर रखा है ना। एक तरफ मतलब ढेर सारे ना शिवलिंग रखे हुए हैं, और वहीं पे ही लोग खा रहे हैं चाट पकौड़ी, वहीं पे ही कचरा कर रहे हैं, वहीं पे ही पन्नी फैला रहे हैं। एक तरफ भगवान रखे हैं, और वहीं पे ही पन्नी फैलाई हुई है उन्होंने। सिविक सेंस की तो ऐसे ही दीप पीट रखी है, ऊपर से भगवान भी देखते होंगे कि क्या है ये लोग, मतलब एक तरफ से इतना हल्ला मचाएंगे आस्था के नाम पे, और दूसरी तरफ
गंद फैलाएंगे। तो ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है मेरे लेक्चर से, तो इसको यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताना कैसा लगा, और एग्री किया डिसएग्री किया बताना, मैंने जो भी गलत बोला या सही बोला बताना।